हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 6th चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आइए करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। विच बुक प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन एब्राइट्स लाइफ? एब्राइट के लाइफ में कौन सी बुक एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई? या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट डिड एब्राइट्स मदर गिव हिम विच प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? एब्राइट की मदर ने एब्राइट को क्या दिया जिसकी वजह से उसके जीवन में परिवर्तन हो गया, एक टर्निंग पॉइंट वो बुक उसके जीवन में साबित हुई। एब्राइट्स मदर रिकॉग्नाइज्ड हिज क्यूरियोसिटी एंड एनकरेज्ड हिम। एब्राइट की मदर ने एब्राइट की उत्सुकता को, क्यूरियोसिटी को पहचाना और उसको एनकरेज किया। सी प्रोवाइडेड हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज एंड अदर इक्विपमेंट्स। उसने एब्राइट को टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरे और दूसरे जो संसाधन थे, इक्विपमेंट्स थे, वो प्रोवाइड किए। सी ऑलवेज सर्च्ड आउट वर्क फॉर हिम इफ़ ही हैड नथिंग टू डू। वह हमेशा उसके लिए कार्य खोज कर रखती थी यदि उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता था। वन डे सी गेव हिम अ बुक। एक दिन उसने उसको एक बुक दी और क्या नाम था उसका? द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 उस बुक का नाम था। और ये बुक क्या डिस्क्राइब करती थी? द बुक डिस्क्राइब्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। बुक ये डिस्क्राइब करती थी कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वे सेंट्रल अमेरिका में कैसे माइग्रेट करती हैं, कैसे वहाँ पर जाती हैं। थ्रू द बुक रीडर्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड टू हेल्प द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई माइग्रेशन। बुक में रीडर्स को इनवाइट भी किया गया था, रीडर्स को, कि वे बटरफ्लाइज के माइग्रेशन की स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। एब्राइट स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाइज एज इंडिकेटेड इन द बुक। और एब्राइट ने बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू कर दिया जैसा कि बुक में लिखा हुआ था कि आप बटरफ्लाइज को टैग करें। दस दिस बुक फैसिनेटेड हिम। इस बुक ने उसको बहुत आकर्षित किया। एंड ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस बिफोर हिम। और उसके सामने विज्ञान का संसार खोल के रख दिया, अर्थात उसको साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने लगी। What experiments did Everett do with the butterflies to discover an insect hormone? एक इंसेक्ट हार्मोन को डिस्कवर करने के लिए बटरफ्लाइज के साथ एवराइट ने क्या एक्सपेरिमेंट किए? एवराइट गॉट मैनी सजेशंस फ्रॉम डॉक्टर फ्रेडरिक फॉर एक्सपेरिमेंट्स। एवराइट ने डॉक्टर फ्रेडरिक को सजेशंस के लिए बोला था, वहाँ से बहुत सुझाव उसको मिले एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दीज एक्सपेरिमेंट्स केप्ट हिम बिजी। और इन एक्सपेरिमेंट्स ने उसको बिजी रखा ऑल थ्रू हिज स्कूल, उसके पूरे स्कूल टाइम में, जब तक वह स्कूल में रहा। ही ट्राइड टू फाइंड आउट द कोज ऑफ अ वायरल डिजीज। उसने क्या कोशिश की? एक वायरल डिजीज, एक वायरल रोग, बीमारी के कारण को फाइंड आउट करने की कोशिश की। और उस वायरल डिजीज से क्या होता था? दैट किल्ड ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स। जितने भी मोनार्क कैटरपिलर्स थे उनको वो वायरल डिजीज मार देता था। तो उसने इसको खोजने की कोशिश की। ही ऑल्सो टेस्टेड द थ्योरी दैट वायसरॉय बटरफ्लाइज, कि जो वायसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो क्या करती हैं? वायसरॉय बटरफ्लाइज इमिटेट मोनार्क्स टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम बर्ड्स। कि जो वायसरॉय बटरफ्लाई है वो
मोनार्क्स जो बटरफ्लाइज हैं उनको इमिटेट करती हैं, उनकी नकल करती हैं अपने आप को बचाने के लिए। ही ऑल्सो ट्राइड टू डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन विच लेड हिम टू द थ्योरी लाइफ ऑफ सेल्स। उसने एक अनजान इंसेक्ट हार्मोन की भी खोज करने की कोशिश की, जिसने उसके लिए एक और काम दे दिया, लाइफ ऑफ सेल्स, कि भाई सेल्स का जीवन क्या होता है, ये थ्योरी पे उसने काम करना शुरू कर दिया। ही आंसर्ड व्हाट इज द पर्पज ऑफ 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। उसने ये भी बताने का प्रयास किया कि जो एक मोनार्क प्यूपा होती है उसके ऊपर 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, उनका पर्पज क्या है। He and his roommate James R. Wong built a device which showed that the spots produced the hormone. एब्राइट और उसके मित्र, रूममेट था जो उसका, जेम्स आर वोंग ने एक डिवाइस बना दी जिससे ये पता चलता था कि जो स्पोर्ट्स होते हैं 12 वे एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और द हार्मोन वाज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाइज, और वो हार्मोन बटरफ्लाइज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एब्राइट ने बटरफ्लाइज के लिए किए, बटरफ्लाइज के ऊपर करके देखे। हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम। एब्राइट की मदर ने उसको कैसे हेल्प किया, हमें ये बताना है। हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम, कैसे मदद की ये बताना है। एब्राइट्स मदर रिकॉग्नाइज्ड हिज क्यूरियोसिटी एंड एनकरेज्ड हिम। एब्राइट की मदर ने एब्राइट की उत्सुकता को देखा और उसको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। सी प्रोवाइडेड हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स एंड कैमराज एट्सेट्रा। उसने उसको बहुत सारी चीज़ें दी जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा। सी ऑल्सो गेव हिम अ बुक। उसने उसको एक बुक भी दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। और इस प्रकार से एब्राइट की मदर ने एब्राइट की हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट द काउंटी साइंस फेयर। एब्राइट ने क्या लेसन सीखा, क्या सबक सीखा जब उसको काउंटी साइंस फेयर में कोई भी प्राइज नहीं मिला। एब्राइट लर्न्स दैट ओनली मेयर डिस्प्ले ऑफ थिंग्स डज नॉट विन प्राइजेस एट साइंस फेयर, कि अगर आप केवल चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे तो उनसे आपको प्राइज नहीं मिलने वाला है। ओनली रियल एक्सपेरिमेंट्स कैन बी द सोर्स ऑफ विनिंग प्राइजेस। केवल अगर आप रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं उन्हीं से आप प्राइज जीत सकते हैं। टू विच फील्ड ऑफ साइंस हैज एब्राइट कंट्रीब्यूटेड। साइंस के किस फील्ड में एब्राइट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना योगदान दिया है। एब्राइट हैड बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस हिज बॉयहुड। अपने बचपन से ही साइंस में एब्राइट बहुत इंटरेस्टेड रहा था। ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू बायोकेमिस्ट्री, जीव रसायन और मोलिकुलर बायोलॉजी। एक तो बायोकेमिस्ट्री में, एक मोलिकुलर बायोलॉजी में उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। व्हाट डिड एब्राइट रियलाइज व्हेन ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाइज। जब एब्राइट ने डॉक्टर फ्रेडरिक ये कहने पर बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू कर दिया तो उसको क्या महसूस हुआ। एब्राइट स्टार्टेड टैगिंग मोनार्क बटरफ्लाइज। मोनार्क बटरफ्लाइज को टैग करना शुरू कर दिया। ही रियलाइज्ड दैट चेजिंग द बटरफ्लाइज वन बाय वन वुड नॉट एनेबल हिम टू कैच मैनी, कि अगर वह बटरफ्लाइज के पीछे दौड़ेगा और उनको एक एक करके पकड़ेगा तो वह ज़्यादा नहीं पकड़ सकता। सो ही डिसाइडेड टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। उसने क्या डिसाइड किया कि वह बहुत सारी बटरफ्लाइज रेज करेगा और उसके लिए क्या करता है, वह एग्स से
कैटरपिलर, फिर प्यूपा और फिर बटरफ्लाइज डेवलप करता है। वाई डू द वाइसरॉय बटरफ्लाइज इमिटेट द मोनार्क बटरफ्लाइज? जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वे मोनार्क बटरफ्लाइज को इमिटेट कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, ये बताना है। हैब्राइट एक्सप्लेन दैट द वाइसरॉय बटरफ्लाइज लुक लाइक मोनार्क्स, कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज है वे मोनार्क की तरह दिखाई देती हैं। बर्ड्स डू नॉट फाइंड मोनार्क्स टेस्टी इन ईटिंग, और जो पक्षी हैं उनको मोनार्क्स अच्छी नहीं लगती, मोनार्क बटरफ्लाइज टेस्ट में खाने में अच्छी नहीं लगती। दे ईट वाइसरॉय बटरफ्लाइज, वे वाइसरॉय बटरफ्लाइज को खाते हैं। सो इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वाइसरॉय बटरफ्लाइज इमिटेट मोनार्क बटरफ्लाइज। तो वाइसरॉय बटरफ्लाइज क्या करती हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज को इमिटेट करती हैं, उनकी नकल करती हैं, क्योंकि पक्षियों को मोनार्क बटरफ्लाइज अच्छी नहीं लगती और वाइसरॉय बटरफ्लाइज उनकी इमिटेट करके बच जाती हैं। What did Albright discover about the spots on a monarch butterfly's pupa? जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसके प्यूपा के ऊपर स्पॉट्स हैं, उनके लिए क्या डिस्कवर किया, क्या बताया उनके बारे में एब्राइट ने। एब्राइट डिस्कवर्ड दैट 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा प्रोड्यूस अ हार्मोन, कि जो 12 छोटे छोटे गोल्ड कलर के स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। द हार्मोन वाज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ बटरफ्लाई, और ये हार्मोन एक बटरफ्लाई की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विच सिंपल क्वेश्चन लेड एब्राइट टू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन? एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की डिस्कवरी की थी एब्राइट ने, तो किस बात से वह उस डिस्कवरी पर पहुंचा था, किस क्वेश्चन ने उसको आगे बढ़ाया। द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन लेड एब्राइट टू अ न्यू थ्योरी, एक न्यू थ्योरी, जब उसने एक इंसेक्ट हार्मोन को डिस्कवर कर लिया था उसके बाद एक थ्योरी के ऊपर पहुंचा। थ्योरी क्या थी, हाउ डू सेल्स वर्क, कि सेल्स कैसे काम करती हैं। ही ट्राइड टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा, और सेल्स के वर्क के कारण उसने ये भी खोज की कि जो 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा पर, वे क्यों होते हैं। What happened with Albright when he entered county science fair for the first time? जब पहली बार काउंटी साइंस फेयर में एब्राइट एंटर हुआ तो उसके साथ क्या हुआ। When he entered county science fair for the first time, his display was about the slides of frog tissues. उसकी जो डिस्प्ले थी वो क्या थी, फ्रॉग टिश्यू के बारे में थी, जिसमें उसने स्लाइड्स बनाई हुई थी। बट ही डिडंट विन एनी प्राइज, लेकिन उसको कोई प्राइज नहीं मिला। यही उसके साथ पहली बार काउंटी फेयर में हुआ, जो साइंस का फेयर था उसमें उसको कोई भी प्राइज नहीं मिल पाया। हाउ डिड एब्राइट रेज अ फ्लोक ऑफ बटरफ्लाइज? एब्राइट बटरफ्लाइज को टैग करना चाहता था, एक एक बटरफ्लाई को पकड़ के काफ़ी सारी बटरफ्लाइज इकट्ठी नहीं कर पा रहा था, तो उसने बटरफ्लाइज को कैसे रेज किया कि कैसे उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा बटरफ्लाइज टैग करने के लिए आ जाएं। एब्राइट वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, एब्राइट क्या करता था, एक फीमेल मोनार्क को पकड़ता था एंड वुड रेज फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, और उसके अंडों से क्या बनाता था, फीमेल मोनार्क के एग्स देती थी वो, उससे कैटरपिलर बनते थे। देन प्यूपा, तब प्यूपा का निर्माण होता था, एंड एट लास्ट टू अडल्ट बटरफ्लाई, और लास्ट में क्या होता था, एक अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती थी। फाइनली ही टैग्ड देम, और लास्ट में फिर वो उनको टैग कर देता था। इसलिए एग्स से बहुत सारी बटरफ्लाइज वो बना लेता था। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एब्राइट, एब्राइट का कैरेक्टर स्केच बताना है उसके कैरेक्टर के बारे में। रिचार्ड एच एब्राइट वॉज अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी था रिचार्ड एच एब्राइट,
वर्सेटाइल मतलब बहुत चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज थी, बहुत मल्टी टैलेंटेड था। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा था। ही वॉज अ चैम्पियन डिबेटर, अ पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट जो बोट रो करता है, एंड एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। तो बहुत सारी चीज़ें बता दी उसके बारे में कि डिबेटर भी था, पब्लिक स्पीकर भी था, गुड कैनोइस्ट और एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी था। हिज मदर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग हिम आ साइंटिस्ट। उसकी मदद ने उसको साइंटिस्ट बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। शी एनकरेज्ड हिम टू टेक इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स। उसने उसको एनकरेज किया कि वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करे, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाए, रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, इन सब चीज़ों में कलेक्ट करने में अपना इंटरेस्ट दिखाए। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, हमेशा स्कूल में भी टॉप ग्रेड रहता था, ये उसकी क्वालिटी थी। इन 8th ग्रेड ही ट्राइड टू फाइंड द कोज ऑफ वायरल डिजीज इन मोनार्क बटरफ्लाइज। जब 8वीं क्लास में था, 8th क्लास में, ये 8th स्टैंडर्ड में, तो उसने प्रयास किया ये खोजने का कि मोनार्क बटरफ्लाइज में एक वायरल डिजीज है, उसका क्या कारण है। ही ऑल्सो डिड द एक्सपेरिमेंट वाई वाइसरॉय बटरफ्लाइज इमिटेट मोनार्क। उसने ये भी एक्सपेरिमेंट किया कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो इमिटेट क्यों करती हैं मोनार्क्स को। ही मेड अ डिवाइस टू डिटेक्ट दैट 12 tiny gold spots on a monarch pupa produced a hormone। उसने ये भी खोज की कि जो 12 छोटे छोटे गोल्ड कलर के स्पॉट्स हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और इसके लिए उसने एक डिवाइस बना दी। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ही एक्सप्लेन्ड हाउ सेल्स वर्क, उसने एक्सप्लेन किया सेल्स कैसे काम करती हैं। इन दिस वे एब्राइट वॉज आ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, इस प्रकार से एब्राइट एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन था। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट लिखें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।